नमस्ते मेरे 10th के प्यारे विद्यार्थी जी। कल हम फिजिक्स का बताए थे क्वेश्चन। आप लोग उसको रिवीजन कर लिए होंगे, फिर कर लिए होंगे याद करके। तो देखिए कल के वीडियो में बताए थे प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं प्रकृति के अनुसार। तो प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। फिर समांगी माध्यम के डिफिनेशन लिखाए थे, फिर विसमांगी माध्यम का डिफिनेशन लिखाए थे, फिर उसके बाद क्या लिखाए थे? फिर लिखाए थे पारदर्शी पदार्थ, उसके बाद लिखा था अपारदर्शी पदार्थ, उसके बाद लिखाए थे अपारभासी पदार्थ लिखाए थे। ये 2 सब क्वेश्चन ऐसा करवा दिए थे कल। उसके बाद आज का क्वेश्चन है, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग को ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में आने के लिए धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो के अंत में कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए आज की क्वेश्चन क्या है, सब यहाँ लिखेंगे। कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स है। फिजिक्स है, ठीक। यहाँ फिजिक्स लिख दिए। आज का क्वेश्चन है कि छाया किसे कहते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए छाया किसे कहते हैं। जैसे छाया का मतलब ये हुआ, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरा अगर छाया पीछे दिखाई दे रहा है तो क्या कहलाया? परछाई, मतलब ये छाया कहलाया। क्या कहलाया? छाया कहलाया। आज उसी के बारे में लिखाएंगे कि छाया किसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि छाया क्या है। यहाँ लिखेंगे छाया छाया क्या है या किसे कहते हैं, क्यों हुआ? तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। क्या है डिफिनेशन में? समझिए आप लोग, यहाँ क्वेश्चन है कि छाया क्या है। क्या लिखे हैं? छाया क्या है। तो इसका आंसर लिखा है कि प्रकाश के गमन पथ पर जब हम अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ अंधेरा आ जाता है। क्या होता है जब प्रकाश के गमन पथ पर, जैसे उधर से प्रकाश आ रही है, अगर वहाँ कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है, अपारदर्शी वस्तु का मतलब ये हुआ कि इस साइड से उसे दिखाई न दे। जैसे हुआ अपने लोग यहाँ, अगर प्रकाश का
प्रकाश के गमन पथ पर जब हम अपारदर्शी वस्तु खड़े हो जाते हैं, रख दी जाती है या कोई वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाते हैं। प्रकाश प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण पीछे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। सुनिए फिर से सुनिए। जब हम प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। वैसे भी आप लोग समझ जाइए। अगर फिर आगे देखिए, आंख बंद कीजिए, फिर मन में सोचिए कि छाया किसे कहते हैं। छाया प्रकाश की क्या लिखा हुआ है यहाँ, प्रकाश के गमन पथ पर हम जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसे छाया कहते हैं। आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो छाया आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? आंसर में लिखेंगे ठीक है, समझिए आप लोग। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। आंसर में लिखाए हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु
वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या वह उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। तो समझिए, आप लोग क्वेश्चन समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो पहले समझिए क्या है? प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी अन्य वस्तु सतह पर पड़ती है, जैसे प्रकाश आ रही है किसी समांगी माध्यम से, क्या हो रहा है, किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु पर पड़ता है, तो वे किरणें या तो अवशोषित हो जाता है, या उस प्रकाश को या तो खींच लेता है या वस्तु पार कर पाती है, या वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकराकर लौट जाती है। आप लोग समझे? चलिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर समझा दे। जिसे प्रकाश का परावर्तन है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन यहाँ है जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाता है या वस्तु को पार कर पाती है या उसके सतह से क्या हो जाती है, टकराकर लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, आप लोग भी पढ़िए एक बार। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए समझने में। चलिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ में नोट में लिखते हैं। तो नोट छोड़ दीजिए। देखिए, क्या है? सॉरी, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। चलिए, इसको समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम से लौटती है, प्रकाश जिस सतह से टकराकर, जैसे ये क्या है, ये बुक है, अगर ये क्या है, बुक है, अगर इस पे प्रकाश जिस सतह से आई और प्रकाश इस वस्तु से टकराकर वापस जो लौटती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे प्रकाश आई, यहाँ टकरा के अगर फिर रिटर्न हो गया, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए, फिर समझ लिए आप लोग, फिर मिटाएंगे, शुरू से समझ लीजिए। छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। उससे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसके बाद लिखा है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर
जब प्रकाश की किरणें किसी सामग्री माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकरा कर क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर लिखा है प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम से लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्या अगला क्वेश्चन पे चलेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसका कुछ चलिए इसको अभी क्या करते हैं, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, या जो कभी क्लास देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि क्लास कैसे लग रहा है। समझने में कोई परेशानी तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो। अगला क्वेश्चन है अब लिखेंगे परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन यहाँ है कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो आप लोग 1 नंबर का दीजिए हेडलाइन, नियमित परावर्तन क्या है? तो 1 नंबर का हेडलाइन दे दिया है। चलिए 1 नंबर का हेडलाइन दे लिखिए तो आंसर में। चलिए हम भी दे देते हैं। 1 नंबर का है क्या है? नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। इसका आंसर लिखेंगे
इसको यहाँ क्या करते हैं, बना देते हैं। देखिए दोनों का डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद एक ही बार क्या करेंगे, समझा देंगे। तो देखिए दोनों का, 2 नंबर का भी क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। दोनों का इसलिए बोल रहे हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है, इसीलिए इसका आंसर लिख दिया। उसका इसका लिख करके दोनों को समझा देंगे तो आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए दूसरा नंबर का आंसर लिखते हैं। चलिए समझिए आप लोग, यहाँ लिखा दें परावर्तक सतह। तो आप लोग को परावर्तक सतह याद होगा, क्या बताए थे, प्रकाश जिस माध्यम से आती है और पुनः लौट जाती है तो उसी माध्यम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का डिफिनेशन लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तक को नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको भी पढ़ लिए, एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखली और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तक को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए आप लोग समझिए, यहाँ है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जैसे ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, प्लेन है, चिकनी और चमकीली है ये। चलिए इस पे रुखरार तो नहीं है, ये चिकनी और चमकीली है। जैसे इस पे प्रकाश किरणें पर, जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली, जैसे बोर्ड पे चिकनी और चमकीली प्रकाश आई, वे सतह पर है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। वे नियमित रूप से क्या हो जाते हैं, परावर्तित। यहाँ चित्र बना है, एक नियम परावर्तन ले लिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ से परावर्तित किरण, मतलब जो जा रही है, उसका आपतित किरण जो आ रही है, ये बीच में क्या कहलाया, अभिलंब कहलाया। क्या कहलाया, अभिलंब कहलाया। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखे हैं, देखिए आपतित का मतलब किरण जो आ रहा है वो, परावर्तित का मतलब जो
किरण जा रहा है। आपतित प्रकाश पुंज का मतलब हुआ कि जो किरण आ रही है सतह पर, फिर परावर्तित मतलब ये फिर क्या कर रही है, नियमित रूप से परावर्तित हो रही है। पहले सतह पर पड़ी, उसके बाद फिर क्या हुआ, पुनः लौट गई। तो आप लोग समझ गए क्या हुआ, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ये एक क्या हुआ, नियमित रूप से परावर्तित हो गए। जैसे प्रकाश की किरण आई, वे पुनः अपने दिशा में क्या की, लौट गई। चलिए ठीक है। उसका फिर दूसरा नियम है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन का डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी और चमकीले, जैसे रुखड़ी और चमकीले, मान के चलिए कोई चीज ले लेते हैं, चलिए यहाँ ले लिए, यहाँ रुखड़ी हुआ है, जैसे ऐसे है, इसमें किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तित होता है। मतलब अनियमित का मतलब ये हुआ कि कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई कहीं कहीं क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या हो रहा था कि नियमित रूप से आ रहा था और पुनः क्या हो रहा था, लौट रहा था, उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो आप लोग दोनों समझ गए होंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, दोनों आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है, तो चलिए आप लोग की क्लास आज का यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को क्लास ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन करके आइएगा। इसके बाद कल की वीडियो में फिर बताएंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कल की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करें, रिवीजन कीजिए। आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद ही सवाल बन पाएगा। याद कीजिए, मस्ती में पढ़िए, पूरा मस्ती में रहिए। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।